हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी का दबदबा 79 सीटों पर बीजेपी की प्रचंड जीत। सोनीपत और अंबाला नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ सांपला में खिला कमल, बीजेपी के प्रवीण कोच की बड़ी जीत। बीजेपी की प्रचंड जीत पर गदगद हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हुड्डा पर बोला जोरदार हमला। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव के नतीजे धीरे धीरे स्पष्ट हो रहे हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी का दबदबा स्पष्ट तौर से देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा के नगर निकाय में अब 79 सीटों पर बीजेपी की प्रचंड जीत नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की करें तो उनका सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि हरियाणा के नगर निकाय चुनावों में बीजेपी की सीधे तौर पर एक तरफा यानी कि क्लीन स्वीप नजर आ रही है। बता दें कि हरियाणा में नगर निकाय चुनाव के वोटों की गिनती 13 मई यानी कि आज सुबह 8 बजे से जारी है। 10 मई को मतदान हुआ था, जिसके बाद से सभी को बेसब्री से इसके नतीजों का इंतजार था। कई जगहों पर स्थिति साफ हो चुकी है। बता दें कि सोनीपत में बीजेपी के राजीव जैन जीत चुके हैं, वो दोबारा मेयर बनेंगे। वहीं अंबाला में भी कमल खिल चुका है। अंबाला नगर निगम चुनाव में मेयर की सीट भी बीजेपी के अक्षित सैनिक ने जीत ली है। कांग्रेस को शुरुआत में जीत तो मिली थी, लेकिन अब उनका बुरी तरीके से हार देखने को मिल रहा है। और कांग्रेस की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें, अब ये पूरी तरीके से वहां पर सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा है। बता दें कि हरियाणा निकाय चुनाव की कुल 87 निकाय परिषद यानी कि 10 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, 19 म्युनिसिपल काउंसिल और 58 म्युनिसिपल कमिटीज में बीजेपी की एक तरफा जीत दिखाई दे रही है। टोटल 87 में से 79 पर बीजेपी का दबदबा स्पष्ट तौर से नजर आ रहा है, यानी कि 79 सीटों पर बीजेपी की जीत है। कांग्रेस को मात्र 4 सीटें मिली है, वहीं अरविंद केजरीवाल को हर बार की तरह 0 सीट ही हाथ लगी है। बाकी की 4 सीटें निर्दलीय के खाते में गई है। सबसे बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ सांपला में बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण कोच की बड़ी जीत हुई है। इससे यह साफ हो गया है कि अब कांग्रेस का वजूद हरियाणा में धीरे धीरे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ बीजेपी के जीत जाना यह अपने आप में कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। और ऐसे में जिस तरीके से यहां पर देखने को मिल रहा है कि एक तरफा जीत जो है हरियाणा के निकाय चुनाव में बीजेपी की देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में महापौर और वार्ड पार्षदों के चुनाव के लिए, रेवाड़ी नगर परिषद में अध्यक्ष और पार्षदों के चुनाव के लिए और रोहतक जिले के सांपला, रेवाड़ी जिले के धारूहेड़ा और हिसार जिले के उकलाना की नगर समितियों में अध्यक्षों और पार्षदों के चुनाव के लिए 10 मई रविवार को वोटिंग हुई थी। इसके अलावा टोहाना, झज्जर, राजौंद, तरावड़ी, कनीना और सढौरा में नगर परिषदों और नगर समितियों के एक वार्ड के लिए उपचुनाव भी हुए थे। बता दें कि पंचकुला से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के 22 वर्षीय उम्मीदवार पार्थ गुप्ता ने बड़ी जीत हासिल की है और वो पंचकुला से पार्षद चुने गए हैं। अपनी इस जीत को लेकर के क्या कुछ पार्थ ने कहा, सुनिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आभारी हूं अपने वार्ड की जनता का, अपने निवासियों का। एक फीलिंग ये भी है टू बी द यंगेस्ट एवर डू इट, यू नो। अच्छा है कि मौका मिला अपने यूथ को रिप्रेजेंट करने का, अपने लोगों को, अपने साथ के लोगों को रिप्रेजेंट करने का। मेरे वार्ड के कुछ एरियाज के अंदर वाटर लॉगिंग का इशू है, उसको जल्दी फिक्स करेंगे। सड़कों को छिलवाकर बनाएंगे, स्ट्रे एनिमल फ्री अपना वार्ड हम लोग करेंगे। तो बाहर से जो चोर चक्के आते हैं उनको हम बाहर रखेंगे, सिक्योरिटी गेट्स लगाएंगे, बाउंड्री वॉल बनाएंगे। इसके अलावा जितने भी वेंडर्स हैं उनको लाइसेंसेस देंगे। थोड़ा ट्रैफिक मैनेजमेंट का इशू, उस पर काम करेंगे, स्पीड ब्रेकर्स, ट्रैफिक लाइट्स लगवाएंगे। ये कुछ ऐसे इश्यूज है, बाकी तो मैनिफेस्टो में रहे अवेलेबल। देखिए, एक युवा होने के नाते तो अलग सोच है, जो चीज़ें मेरे युवा फील कर सकते हैं। आई वॉक द सेम रोड एट द सेम एज, तो आई कैन फील द सेम। उसके अलावा आई हैड अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, आई हैड अ लॉट ऑफ अच्छी पढ़ाई, गुड स्टडीज़, उसका इस्तेमाल करूँगा मैं। उसको मिलाऊंगा अपने दादों के एक्सपीरियंस के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के एक्सपीरियंस के साथ। काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे।
इसके अलावा अंबाला मेयर चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार अक्षिता सैनी ने शानदार जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार कुलविंदर कौर सैनी को करारी शिकस्त दी है। अपनी जीत को लेकर के क्या कुछ बीजेपी की अक्षिता सैनी ने कहा, सुनिए। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आदरणीय सीएम नायब सैनी जी, आदरणीय पूर्व मंत्री असीम गोयल जी, जिला अध्यक्ष मनदीप राणा जी और सभी कार्यकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दिन रात मेहनत की है और अंबाला का विकास बढ़ाया और साफ सफाई अच्छी सुविधाओं के लिए प्रयास करूँगी। जय हिंद, जय भारत। नायब सैनी जी के नेतृत्व में अंबाला का विकास करवाएंगे। सीधे तौर पर जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर बीजेपी की जीत की बड़ी खबर सामने आ रही है, तमाम कैंडिडेट जीत रहे हैं, तो उसके बाद जो जश्न का माहौल है वो भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि जहां एक और बीजेपी जश्न में डूबी है, तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की करें तो उनके खेमे में मायूसी स्पष्ट तौर से नजर आ रही है। अब जिस तरीके से हरियाणा के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी के तमाम कैंडिडेट्स की जीत हो रही है और बीजेपी का दबदबा नगर निकाय चुनाव में देखने को मिल रहा है, तो इसको लेकर के राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गदगद नजर आए। क्या कुछ उन्होंने कहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला बोलते हुए, सुनिए। देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके नेतृत्व में नॉन स्टॉप सरकारें बन रही हैं। आदरणीय मोदी जी की नीतियों पर देश के लोगों का विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस लगातार झूठ का सहारा लेकर के लोगों के बीच में जाती है। लोग अब समझ चुके हैं, उनके चेहरे को जान चुके हैं कांग्रेस के। ये तो झूठ बोलते हैं, जब भी आएंगे झूठ बोलेंगे, चले जाएंगे। परंतु मोदी जी जो बोलते हैं उसको करते हैं, जो नहीं भी बोलते उसको भी लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। उसका परिणाम है कि अगर आप लोग देखेंगे, ऐतिहासिक जीत पश्चिम बंगाल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की हुई है। असम के अंदर नॉन स्टॉप बड़े मैंडेट के साथ असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और आपके सामने है, हमारे हरियाणा में स्थानीय निकाय के चुनाव एक तरफा लोगों ने वोट नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल के फूल को दिया, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। 3 के 3 मेयर, हमारी नगर पालिकाएं, नगर परिषद भी बहुत बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी लगभग 21,000 के मार्जिन के साथ वो जीती है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। कांग्रेस जो झूठ फैलाने का काम कर रही है, प्रदेश के अंदर लगातार झूठ बोलते हैं, उनका चेहरे से नकाब उतरा है। कांग्रेस को जो उनके झूठ फैलाने का, झूठ बोलने का लगातार वो काम करते हैं, आज उसका चेहरा वो लोगों के सामने आया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। पंचकुला की काउंटिंग चल रही है, एक हमारा शेष बचा है, उसके अंदर 10 राउंड हो गए हैं। 10 राउंडों के अंदर 17,500 की लीड से श्यामलाल बंसल जी चल रहे हैं। 10 राउंड और रह गए हैं। जब 10 राउंड समाप्त होंगे तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जीत अगर कोई होगी तो पंचकुला की होगी। भाजपा ने एक तरफा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में जो सांपला जीती है, उसको किस तरह से देखते हैं, खासकर क्योंकि गढ़ माना जाता है? देखिए, क्योंकि हुड्डा के ऊपर विश्वास नहीं रहा किसी को, उनके घर में विश्वास नहीं रहा। ये झूठ बोलता है, झूठ बोल करके अब मैं भी हैरान था। सद्भावना यात्रा के अंदर मंच के ऊपर था, वो कसीदे पढ़ रहा था राहुल गांधी के, उसमें कहा जी आपने बड़ा बढ़िया काम कराया। वो हाँ, उसके ऊपर भी आपने महिलाओं को आरक्षण नहीं देने दिया, किसानों के लिए वो कसीदे पढ़ रहा था। भाई आपने क्या किया है किसानों के लिए, बताने का तो काम करें। क्या क्या आपके समय के अंदर 55 साल तक आप देश के ऊपर राज करते रहे, उस राज के अंदर लोगों को आपने गरीबी की गुर्बत में फंसाने का काम किया।
देश को भ्रष्टाचार के अंदर दलदल में फंसाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। मोदी जी ने तो गरीब व्यक्ति को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया है 11.5 वर्षों में। देश का सम्मान ऊंचा किया है, आपके सामने है। राहुल ने तो जो ये जेब में हाथ पायों को मीजा, जिसने समय लगा के काटना चाहिए बाहर, तो बाहर काट ले, जेब में हाथ ऐसे नहीं करना चाहिए। सरकार के कामकाज पर ये मुहर है जिस तरीके से आज जो नतीजे आए हैं? बिल्कुल, हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ईमानदारी से, लगातार गति से लोगों तक उनकी जो समस्याओं का समाधान कर रही है। और हमारे 3 नगर निगम थे, तीनों के 3 भारतीय जनता पार्टी बड़े मैंडेट के साथ, और हमने जो बातें कही हैं उन सबको धरातल पर उतारेंगे। हमने नगर परिषद बड़े मैंडेट के साथ जो हमने बातें कही हैं उनको धरातल पर उतारेंगे। हमारी नगर पालिकाएं जो आई है उनके अंदर भी हमने जो कहा है उन बातों को पूरा करें। आपको बता दें कि अंबाला नगर निगम चुनाव में बीजेपी के ज्यादातर प्रत्याशियों के जीतने पर कार्यकर्ताओं ने ढोल बजा करके खुशियां मनाई है। अंबाला नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 20 से बीजेपी उम्मीदवार सपना रानी ने जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार मनजीत देवी को करारी शिकस्त दी है। इसके अलावा बीजेपी के उम्मीदवार हितेश जैन ने भी बम्पर जीत हासिल की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। सर, ये तो कार्यकर्ताओं की जीत है जिन्होंने डे एंड नाइट प्रेशर करके मुझे जिताया। दूसरी बार जीते हैं सर, कार्यकर्ताओं का भरोसा था, उन्होंने जिताया मुझे। वार्ड वासियों का भरोसा था। असीम गोयल को समर्पित है जी, तो नायब सैनी जी को, मनदीप राणा जी को। काम किया है, काम करेंगे, सेक्टर का विकास करेंगे। किन मुद्दों को लेकर पार्डन सुमरानी, किन मुद्दे क्या रहेंगे आगे आने वाले समय? सर, मुद्दे तो अपने वार्ड को एकदम सबसे अच्छा, सुंदर और बढ़िया बनाना है। वहीं सोनीपत के वार्ड 18 से बीजेपी की सुनीता देवी ने कांग्रेस की सोनम को हराया है। अंबाला नगर निगम चुनाव में कुल 20 वार्डों में से बीजेपी ने 16 वार्ड में शानदार जीत हासिल की है। इसके अलावा बात अगर हम कांग्रेस की करें तो उन्हें 3 वार्ड में जीत मिली है, जबकि 1 वार्ड में निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहा। सीधे तौर पर बीजेपी का जो आंकड़ा है वो नगर निकाय चुनाव में बढ़ा है और ये बीजेपी का दबदबा स्पष्ट तौर से दिखाता है। खास तौर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ सांवला की बात करें तो वहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार ने शानदार जीत हासिल की है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।